हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग। स्टॉक वॉच मार्केट प्री ओपन हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। और निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड होती है, और कल के बाजार को मद्देनजर रखते हुए आज वॉलेटिलिटी बिल्कुल नजर आ सकती है। और इनफैक्ट आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से ढेर सारी अनसर्टनिटीज हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। मिले जुले संकेत हैं क्योंकि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स पर सहमति की खबर आई है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस की तरफ से बयान जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं। चाइना की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्लैरिटी और अनाउंसमेंट्स आना बाकी हैं, और इसी के चलते ट्रेड टॉक्स पर पूरी तरह से सहमति भले ही यूएस मार्केट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी का अभाव फिर भी कहा जाएगा। ढेर सारे कैवियट्स हैं यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में, जिसको हमें वॉच आउट करना होगा। इसी का असर जो है यूएस के मार्केट्स में बीती रात देखने को मिला। रिटेल महंगाई के आंकड़े वहां पर आते हुए दिखे जो अनुमान से बेहतर थे, बावजूद इसके मार्केट इसको पूरी तरह से नेगेट कर गए और गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ट्रेड टॉक्स में ढेर सारी अनसर्टनिटीज रही। एशियाई बाजार में शुरुआत भी मिली जुली नजर आई, और साथ ही कच्चे तेल की चाल में जहां लगातार उबाल है उस पर नजर रखनी चाहिए। $70 बैरल के आसपास क्रूड की चाल नजर आ रही है। सोने चांदी की चमक सेफ हेवन के तौर पर बढ़ती हुई, क्योंकि ढेर सारी अनसर्टनिटीज इक्विटी मार्केट्स में, ग्लोबल सेटअप में नजर आ रही है। आज के बाजार में, भारतीय बाजार में कहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्रूड रिलेटेड प्लेसेस पर नज़र ज़रूर रखिएगा, क्रूड रिलेटेड काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कच्चे तेल की चाल जो है, मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ रहा है और इसी के चलते कच्चे तेल में उबाल भी बढ़ चुका है। $67 बैरल की हम बात करते थे, अब $70 बैरल के आसपास कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ घरेलू बाजार में भी इसी तरह की तस्वीर आपको क्रूड के लेवल्स में नजर आएगी। इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर ज़रूर पड़ सकता है। कल के सत्र में भी ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर लगातार फोकस था। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स, आईओसी, इन पर लगातार फोकस था। आज के सत्र में भी इस पर, क्रूड रिलेटेड प्लेयर्स पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सचेंज एंसलरी, कल हम देख रहे थे बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। MCX हो चाहे BSE लिमिटेड हो, एंट्री अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट दे रहे थे। MCX के लिए एक खबर है जो कि कंसर्न शायद आज के सत्र में MCX पर पैदा कर सकती है। NSE जो कि अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लिस्टेड कैटेगरी में मार्केट में एंटर होने वाला है, उस पर जल्द ही मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लागू होते हुए लॉन्च करने की यहाँ पर अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल चुकी है NSE को। इसका एक इम्पैक्ट जो है MCX पर पड़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों इसी तरह की अप्रूवल्स जो है MCX को मिले थे, और अब यहाँ पर एक और एंट्रेंट का आना जो है हो सकता है कि आज कंसर्न्स MCX पर पैदा कर सके। और कल एक्सचेंज एंसली में जो इम्पैक्ट था, आज के सत्र में किस तरह का इम्पैक्ट है इन पर्टिकुलर MCX पर हमें देखना चाहिए। एंड साथ साथ 14 जून के बाद दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है मॉनसून सेटअप वापस से जो है डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। तो मॉनसून रिलेटेड सेगमेंट्स, ट्रैक्टर, एग्री, फर्टिलाइजर, इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ से 2-3 महीनों में इन स्पेसिस में एक्शन जरूर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। एंड साथ ही FMCG पैक, HUL ब्रिटानिया पर नजर रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आ रही है। क्रूड एडिबल ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की खबर है। सरकार ने 20% से घटाकर इसे 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी के लेवल पर रख दिया है, तो इसके चलते FMCG कंजम्पशन स्पेस में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। काफ़ी कुछ है, अनसर्टनिटीज़ हैं, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी कॉशन रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। FMCG स्पेस पर नजर रखिएगा, फर्टिलाइजर, एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर नजर रखिएगा, एक्सचेंज एंसलरी इन पर्टिकुलर MCX पर नजर रखनी चाहिए, और कच्चे तेल की चाल में उबाल है जिसके चलते ONGC, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये आज का ट्रेड सेटअप एंड स्टॉक वॉच, साथ ही मार्केट का एक मूड, माहौल, सेंटिमेंट आपके लिए।